हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है ना, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को फ्रेंड्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके हम क्वेश्चंस आंसर्स को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। होप सो फ्रेंड्स आप लोगों ने इसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की ले ली होगी। ठीक है ना, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, किस दायरे में रहकर ये किस चीज़ की तरह ये आपको इशारा करता है, बातें करता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है ये इतना ब्यूटीफुल है कि कहीं ना कहीं ये आपको आपकी सोसाइटी से, आपके लोगों से आपको जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, तो अगर आप इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जानते होंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता होगा, इंटरेस्ट लगता होगा और मज़ा भी आता होगा। ठीक है, जब मुझे ही पढ़ाने में आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप लोगों को तो पढ़ने में मज़ा आता ही होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स कुछ हम जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है ना, परसेप्शंस ऑफ आइडियल वीमेन टू द कुछ इन्होंने आपके एक तरीके से डायग्राम्स बना रखे हैं। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, डिस्कस ऑल दिस परसेप्शंस ऑफ एन आइडियल वुमेन that prevail in our society. Do you agree with any of these? If not, what is your image of an ideal women? तो एक आइडियल वीमेन की क्या इमेज है फ्रेंड्स। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, देखिए वीमेन जो है ना वो एक तरीके से वो एवरी वॉक ऑफ लाइफ में आपके टैलेंट दिखा सकती है। तो फ्रेंड ये तो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि आप विमेन को सिर्फ कोई एक परसेप्शन देकर उसको बस क्राइटेरिया उसका फिक्स कर दे। तो फ्रेंड्स ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये तो क्वालिटी मैं कह सकता हूँ कि भाई वो अपना हाउस होल्ड वर्क भी मैनेज कर लेती हैं और अपना आउटसाइड द हाउस का वर्क भी मैनेज कर लेती हैं। ठीक है ना, तो ऑफकोर्स ये बात है फ्रेंड्स, इसमें उनको जो मैन का कंट्रीब्यूशन है, मैन का कॉपरेशन है, वो भी इक्वल साइड से चाहिए होता है। ठीक है जी, तो यही वो इसमें आपको बताना चाहा है। एक आपको फ्रेंड्स ये एक्टिविटी बेस्ड दे रखा है कि अ टाइम यूज सर्वे वाज कंडक्टेड इन 6 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। इट शोज दैट एन एवरेज वीमेन वर्क्स एवरी डे फॉर अ लिटिल over 7.5 hours, while an average man works for a 6.5 hours. Yet the work done by men is more visible because of their work leads to generation of income. Women also do a lot of direct income generating work, but the bulk of their work is household related. This work remains unpaid and invisible. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एक मैन है, मान लीजिए कि वो इनकम जनरेटिव वर्क कर रहा है 6 बजे, ठीक है ना, 6 घंटे के लिए कम से कम, और वीमेन 2 घंटे के लिए। हाउस होल्ड रिलेटिव वर्क 30 मिनट देता है जबकि वो 5 घंटे देती हैं। बातें वगैरह में उनका इतना लगभग बराबर ही है टाइम। काम नहीं करते 3 साढ़े 3 घंटे, स्लीप सेल्फ वो सब बाकी उसमें आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि भाई यू कैन कंडक्ट अ सिमिलर टाइम यूज सर्वे इन योर ओन हाउस होल्ड। आप भी इस तरीके का सर्वे करवा सकते हैं और अपने लोगों के पास जा जाके पूछ सकते हैं कि भाई आप लोग कितना टाइम और कितना किस तरीके से कौन कौन टाइम डिवोट करता है। एवरी डे नोट डाउन द नंबर ऑफ आवर्स ईच ऑफ देम स्पेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़: इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, रीडिंग एंड रिक्रिएशन, टॉकिंग, गॉसिप। ये सब तरीके इस तरीके से करके आप एक क्या बना सकते हैं, अपनी तरफ से एक सर्वे कर सकते हैं। और फिर आप उस सर्वे के जब रिजल्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करेंगे, मान लीजिए ए है और बी है, उसने भी अपने सोसाइटी वगैरह में अपना एक सर्वे करा और ए ने भी किया। फ्रेंड्स इस तरह की एक्टिविटीज़ हम अपने टाइम पर करते होते थे। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी अगर ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो इन चीज़ों से भी आपको फ्रेंड्स बियॉन्ड द सोसाइटी भी आपको, बियॉन्ड द बुक्स भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, बट ये तभी मिलता है जब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों। अगर सिर्फ आप रटने के लिए और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए तो फिर आपको मतलब डिपेंड देखना पड़ेगा कि आप भाई कहाँ या किस लाइन में इंटरेस्ट करना चाहते हैं। मेरा पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम पास कर लें या फिर सिर्फ आप रट लें या फिर सब आप मतलब इस चीज़ को देखें, बट मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं आप सोसाइटी का पार्ट बने, सोसाइटी को समझें। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, कहता है अब फ्रेंड्स ये 2001 का हमारा ये एक मैप दे रखा है आपको। कहता है कैन यू आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रिक्ट इन ऑन दिस मैप। अब फ्रेंड्स आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अब आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विद अ डिफरेंट कलर। आइडेंटिफाई द स्टेट्स वेयर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 850। कंपेयर दिस मैप विद द पोस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज, हाउ डू द टू ऑफ देम टेल अस अबाउट द सेम इशू। तो बेसिकली फ्रेंड्स कुछ कुछ एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपको एक तरीके से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत पुअर है। उसमें से 2001 के हिसाब से अगर आपको डेटा दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा।
ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको आप देख भी सकते हैं कि देखिए कितना जो बिल्कुल रेड में इनको दिखा रखा है कि बिल्कुल भैया बस डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए बिलो 800 की बात करी गई है कुछ, ठीक है ना। कहीं जगह ऑरेंज है तो उसका मतलब है 850। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि हर 1000 बच्चों में जो रेशियो है एक तरीके से लड़कियों का वो है 850 का या उससे कम का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात इस चीज़ को बताना चाह रही हैं। फिर कहते हैं कि भाई डिक्रीजिंग ट्रेंड एक तरीके से वो दिखा रहे हैं। और फिर कहीं जो वाइट है फ्रेंड्स, देखिए डेटा नॉट अवेलेबल, तो चलिए वो तो उसका अलग हो गया 950 एंड अबव। बाकी कुछ स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पर क्या है हमारे पास 950 से अबव हैं और वो आपको ग्रीन में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। इवन दिल्ली का भी आपको स्पेशली दिखा रखा है, ऑरेंज में आ रहा है, मतलब 800 से 850 के बीच में हमारा डेटा है उनका, ठीक है जी। चलिए अब बोलता है फ्रेंड्स, कुड यू थिंक ऑफ सम रीजंस वाई वीमेंस रिप्रेजेंटेशन इज सो लो इन इंडिया? डू यू थिंक अमेरिकन्स एंड यूरोप हैव अचीव्ड अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेशन? कहता है फ्रेंड्स, कहना चाहता है कि भाई इंडिया में तो वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, और जबकि जो अमेरिका है और यूरोप है, अगर फ्रेंड्स देखें आप उनका भी फ्रेंड्स इतना कुछ हद तक ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। बट देखिए कहीं ना कहीं जो मैं आपसे बात करूंगा कि एक लिटरेसी रेट, ठीक है ना फ्रेंड्स, लिटरेसी रेट है जिसका अगर जो सबसे कम होगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई जो जो भी मतलब मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करती हैं, वीमेंस को टिकट नहीं देती कि भाई वो इलेक्शन में फ़ाइट करें। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं वीमेंस को पार्टिसिपेट करने से पार्लियामेंट्स में, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं आप उनको रोकते हैं। फिर तीसरी बात क्या आ जाती है फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई अमेरिका और यूरोप ने क्या रिप्रेजेंटेशन सेटिस्फैक्ट्री लेवल ले लिया, तो फ्रेंड्स उसको कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखें तो अमेरिका में भी सिर्फ 28% और यूरोप में सिर्फ 25% ही एक तरीके से सिर्फ क्या कर रहे हैं, विमेंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है ना। और जबकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये परसेंटेज अच्छा नहीं है, कम ही है, ठीक है ना। तो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका यूरोप में अच्छा पार्टिसिपेशन है, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो फ्रेंड ऑल ओवर कंट्री का है और हमारे को इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इफ़ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर बैड, व्हाट मेक्स फेमिनिज्म अ गुड थिंग? व्हाई डोंट वी अपोज ऑल दोज हु डिवाइड ऑन द सोसाइटी ऑन द एनी लाइन्स कास्ट रिलीजन जेंडर? ठीक है ना। कहते हैं जब कास्टिज्म तो बुरा है, कम्युनलिज्म बुरा है, बट फेमिनिज्म बुरा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फेमिनिज्म का जो मतलब फ्रेंड्स कोई ये बैड थिंग नहीं है, ठीक है ना। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि भाई आप इक्वल राइट्स दे रहे हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मैन को भी और वेमेन को भी, ठीक है ना। तो अब कहीं ना कहीं ये डिवाइड करने की तो बात करते ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे को क्या करना है? विमेन पावर को एनहेंस करके चलना है, जिससे कि हमारी सोसाइटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यही वो इस बातें इसमें वो बताता है हमारे को, ठीक है ना। चलिए अब फ्रेंड्स ये एक आप पार्लियामेंट का कार्टून देख रहे हैं, कहता है डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू, ठीक है ना। दिस कार्टून ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई द वीमेंस रिजर्वेशन बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। डू यू एग्री विद दिस रीडिंग? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया है, ठीक है ना। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो मतलब सबसे ब्यूटीफुल कार्टून बना रखा है कि देखिए यहाँ पर भी गेट है, यहाँ पर भी गेट है, ये गेट है, बट सब गेट पर जो है मेल्स एक तरीके से खड़े हैं, ठीक है ना। और वीमेन अपना बिल लेकर खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि भैया बिल तो पास हमारे बेस पर ही होगा, और वो इस रास्ते को रोके खड़े हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तक फ्रेंड्स यही बात है कि भाई हर एक गेट पर मैन का पहरा है, ठीक है ना। वो नहीं चाहते कि वीमेन को हाउस के अंदर या वो पार्लियामेंट का मतलब बने हिस्सा, ठीक है ना, जिससे कि और फिर वो बिल करके पास करके वो कहीं ना कहीं हमारे साथ
वो बैठ सके। तो ये कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है मैन की, वो भी फ्रेंड्स गलत है। हमारे को उनका पार्टिसिपेशन उनको देना चाहिए, ठीक है ना। उनका अधिकार है वो भी कि वो भी आगे बढ़ सके, क्योंकि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको प्रोवाइड किया है। अब फ्रेंड्स एक ये आपको दे रखा है रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना। उससे रिलेटेड कहता है क्या, आई एम नॉट रिलीजियस, वाई शुड आई बॉदर अबाउट कॉम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। कहते ये जो एक लड़की है ये बोलती है कि भाई मैं रिलीजियस तो नहीं हूँ, ठीक है ना, फिर मैं क्यों कॉम्युनलिज्म को और एक तरीके से ये जो सेकुलरिज्म है उसको देखूँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ जो है हमारी सोसाइटी में वो क्या करती हैं, हार्म करती हैं हमारे सोशल सिस्टम को, ठीक है ना, हमारे रिलेशंस को, जो कि हम बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अब मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई क्रिश्चियंस हैं, तो हम सब लोगों को भाई भाई इस तरीके से बोलते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हद तक अगर हम इसी चीज़ में ब्रेक लगाएंगे या इस चीज़ में हम अपनी सोसाइटी में किसी से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या किसी से घृणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी का ही पार्ट उसको डिवैल्यू करते हैं। जबकि अगर हम अब सब साथ में अगर रहें पीस तरीके से, ठीक है ना, शांति से, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। फिर सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो स्टेट है, ये आपको मैंने बहुत बार बताया कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है ना। और स्टेट जो होता है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना, कि भाई आप किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे और किसी से भी अगेंस्ट में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने स्टेट में, जितनी भी स्टेट्स हैं या पूरी, फिर जैसे अगर आप स्टेट में हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाकर चलेंगे और सभी अगर स्टेट में हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा तो पूरी कंट्री में हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें हो सकती लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगता हो, बट आप जब उसको मान लीजिए अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में भी आ रहा है तो आप उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी एज के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बड़ी टर्म्स है, मैं समझ सकता हूँ। बट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हद तक आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से जब ये एनसीईआरटीज़ बनाई हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सब समझकर और ये मानकर चलते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ आपकी जो बुक है उसका इंटरप्रिटेशन और उसकी कुछ आप के थ्रू एक तरीके से हेल्प कर रहा हूँ कि भाई आप लोग ये सब चीज़ समझ सकें। और जब आप लोग ये चीज़ समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही सोसाइटी का एक तरीके से आगे की जनरेशन है, ठीक है ना। और मैं तो बोलता हूँ कि फ्रेंड्स आप ही लोगों में से प्रेसिडेंट भी बनना है और आप ही लोगों में से प्राइम मिनिस्टर बनना है और आप ही लोगों में से आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स बनना है, ठीक है ना। और आप ही लोगों में से पॉलिटिशियंस भी बनने हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं, बट फ्रेंड्स अब जब सारी पोजीशंस आप ही के हाथ में है तो फिर फ्रेंड्स आपको एजुकेशन तो लेना पड़ेगा, ये आपका एक फॉरमोस्ट एडवांटेज है। आई ऑफन क्रैक जॉक्स अबाउट पीपल फ्रॉम वन रिलीजन, डज दैट मेक्स मी कॉमनल। मतलब अगर कोई फ्रेंड्स देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, रिलीजन क्या है, एक पर्सन का पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल फेथ है, ठीक है ना, कि भाई वो किसी सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास करता है, ठीक है ना। अब आप किसी कम्युनिटी पे या किसी पर्सन पर अगर आप जोक्स क्रैक करते हैं तो फ्रेंड्स ये करना एक तरीके से मतलब मैं कहूँगा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप सोसाइटी में फिर कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना? और फिर आप उसके ज़िम्मेदार भी होंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके की चीज़ें करना फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? जैसे कुछ सिख से रिलेटेड जोक्स बनते हैं या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अगर सोसाइटी में हो रही है तो आप लोगों को उस चीज़ को रोक कर चलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप एक एजुकेटेड सिटीज़न हैं सोसाइटी के, तो अगर फ्रेंड्स आप लोग ही इस सब चीज़ों को नहीं मानेंगे तो फिर कैसे बात बन सकती है, ठीक है ना। अच्छा तो फ्रेंड्स अब ये देखिए आपको ये एक सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ बता रखी हैं कि भाई कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, क्रिश्चियंस, सिख्स और बाकी सब कितनी कितनी पॉपुलेशंस में एग्जिस्ट करते हैं। ये 2011 का सेंसस है, ठीक है ना। ये हर 10 साल में होता है फ्रेंड्स। 2011 में हुआ था, अब 2021 में हुआ था। बस ये तो सिर्फ पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 2022 में आपका सेंसस हो जाएगा। क्या बोलता है, आई डोंट केयर वाट माई कास्ट इज़, वाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस इन टेक्स्ट बुक, आर वी नॉट प्रमोटिंग कास्टिज्म बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट। तो फ्रेंड्स वो
कह रही हैं कि भाई मैं कास्ट को बिलीव तो नहीं करती, ठीक है ना, उसके बाद भी हम जब कास्ट 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 की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कास्ट को प्रमोशन तो नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, इंडिया जो है मैंने आपको बताया, एक ये मल्टीलिंगुअल, मतलब यहाँ पर मल्टी लैंग्वेजेस हैं, मल्टी रिलीजियस, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं और कास्ट हैं, ठीक है ना, जिसके बेस पर पूरी कंट्री हमारी एक तरीके से रन करती है, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना, जो कि सब साथ में रहते हैं और हमारी इंडियन सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी भी सोसाइटी को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी भी कास्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसी कास्ट के बारे में जानकर, ठीक है जी। चलिए फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोलता है, नाउ यू डोंट लाइक इट, डिड नॉट यू टेल मी दैट वेयर एवर देर इज अ डोमिनेशन वी शुड डिस्कस इट, इन पॉलिटिकल साइंस विल कास्ट डिसअपियर इफ वी कीप मम अबाउट इट। मतलब क्या हुआ इसका कहने का कि भाई देखिए जो कास्ट है ना फ्रेंड्स, तो ये जो कास्ट है वो एक तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनोमेना आप इसको बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का। क्यों फ्रेंड्स, पॉलिटिशियंस भी इसके बेसिस पर बहुत सारे वोट्स जो होते हैं एक तरीके से एक्वायर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कास्ट है डिसअपियर हो जाए, तो उसके लिए फ्रेंड्स सोसाइटी को ही कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि ये हमारी सोसाइटी का पार्ट ना रहे और सब हम किसी को बिना कास्ट के या बिना उसके रिकॉग्नाइज करने लग जाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये आज हमारे पार्ट एंड पार्सल बन गया है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा एक तरीके से बन गया है, ठीक है। चलिए, मम का मतलब होता है फ्रेंड्स चुप रहने का मतलब हो गया, ठीक है ना। कास्ट इनइक्वलिटी का आपको एक फ्रेंड्स डेटा दे रखा है कि भाई किस तरीके से हमारी जो कास्ट की इनइक्वलिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो आपको दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो किस तरीके से वोट बैंक बना के चलते हैं कि भाई राजपूत ये रहे, यादव ये रहे, लोहार ये रहे, कोयरी ये रहे, SC ST, अहीर, कुर्मी, गुज्जर, इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी को उन्होंने कास्ट के बेस पे बांटा हुआ है। तो बोलता है, डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज वोट बैंक्स, ठीक है ना। तो कहता है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, देखिए अगर इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को तोड़ने का काम करते हैं, ना कि हमारी सोसाइटी को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड द सोसाइटी का एक तरीके से वो का, ठीक है ना, चाहे वो इस डर्टी गेम को पॉलिटिक्स के खेल कर कि भाई इस तरीके से हम इलेक्शंस जीत जाएंगे, ठीक है ना, हम अपनी कंट्री में ही ब्लड शेड करवा देंगे, दंगे करवा देंगे कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स ये तरीका जो है पॉलिटिशियंस का भी, ये बिल्कुल गलत है। बट जब आप जाकर इस तरीके के पॉलिटिशियंस बनेंगे तो होप सो फ्रेंड्स आप उस सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके की प्रैक्टिस को ना करेंगे और चाहे आप हार को मंजूर कर लें फ्रेंड्स, बट कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी सोसाइटी को तोड़ना में विश्वास ना रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी मैसेज के थ्रू फ्रेंड्स हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एक्सरसाइज है फ्रेंड्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपके आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो वैसे लंबा हो रहा है, थोड़ा सा क्या करा जाए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, छोटा ही है। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। तो फ्रेंड्स बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है कि भाई अगर आप उनको एजुकेशन देंगे, कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वीमेन जो होगी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगी और डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं होगी। वुमेन क्या है, एक जेंडर है इटसेल्फ में जो कि एक हाईली डिस्क्रिमिनेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो आपने सेक्स रेशियो देखा था वो भी बहुत कम था और जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिशियन में वो भी क्या है, बहुत कम है। तो यही सब बातें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल ईच। कम्युनल पॉलिटिक्स का क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही कह सकते हैं कि भाई आप रिलीजियस बेसिस पर आप पॉलिटिक्स खेलते हैं, करते हैं, ये एक तरीके से इसको आप बोल सकते हैं कि ये अगली फॉर्म है आपका, किसका अगली फॉर्म है, कम्युनल वायलेंस का, राइट्स का एंड मैसाकेयर का, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में वायलेंस हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं, मैसाकेयर हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक पोजीशंस और ठीक बात नहीं है। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वलिटीज़ आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स कि अभी भी कास्ट की इनइक्वलिटीज़ है। क्यों फ्रेंड्स, जनरली जो पीपल मैरिज होती है, मैरिज अपने ही कास्ट में, अपनी कम्युनिटी में बिलीव करते हैं करवाने के लिए, ठीक है ना कहीं वैसे तो फ्रेंड्स अनटचेबिलिटी को पूरी अच्छी तरीके से एंड कर दिया गया है, बट फिर भी अभी भी न्यूज़पेपर में या कहीं टीवी में सुनने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं अभी ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना। तो
और कास्ट की इनइक्वालिटीज़ को सबसे ख़त्म करना ही सबसे बड़ा अभी एक तरीके से इम्पोर्टेंट चैलेंज है इंडिया के, हमारी कंट्री के हाथ में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम और आप लोग ही मिलकर, जब फ्रेंड्स आप ये सोचिए कि भगवान ने हम लोगों को बनाया तो उसने हमारे बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, तो हम लोग कौन होते हैं या हमारे को किसने अधिकार दे दिया कि हम लोग आपस में डिस्क्रिमिनेशन करें? क्यों हम लोग आपस में साथ नहीं रह सकते? कहीं ना कहीं इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। State two reasons to say that caste alone cannot determine election results in India। तो क्या कहता है कि भाई ऐसे दो रीज़न बताइए जहाँ पर आपको लगता है कि भाई सिर्फ जो कास्ट है वो एक डिटरमाइन नहीं करता है इलेक्शन रिजल्ट्स को। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप वोटर्स को या जो भी वोटर्स है या जो भी वोट देते हैं और जो भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना, जो भी आपको कहते हैं वोट मांगने आते हैं, अगर वो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें और वो अगर करते हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों को वोट ना दें। क्यों? क्योंकि अगर आप उन लोगों को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस प्रैक्टिस को वही बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। आगे जाके अगर आप ये कहेंगे कि भैया इसी तरीके से होता है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं एक अपना स्टैंड, अपना आर्ग्यूमेंट, विरोध करना पड़ेगा। सही चीज़ को लेकर विरोध करने में फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत में अच्छी चीज़ों का सबने विरोध किया था। जैसे फ्रेंड्स आप आज़ादी को ही देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कितना विरोध हुआ, उन्होंने कितना एक तरीके से जो बर्डन था, इतना कितना उन्होंने सहा सब कुछ चीज़ें, किसके लिए करा? वो सिर्फ हम लोगों की इक्वलिटी के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें करी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज़ लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में कितना है? तो फ्रेंड्स आप ये मान के चल सकते हैं कि सिर्फ 10% ही है जो कि उनकी टोटल स्ट्रेंथ का अभी तक रिप्रेजेंट करके चल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम ये तो सिर्फ एक तरीके से पार्लियामेंट लेवल का हो गया, और स्टेट असेंबली में तो ये फ्रेंड्स और भी कम है। हाँ, ये जो फ्रेंड्स डेटा है या परसेंटेज है ये वेरी करता रहता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। क्वेश्चन 6 है, कहता है मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट। तो फ्रेंड्स जो कंट्री को हमारी एक सेकुलर स्टेट बनाता है, तो क्या है कि भाई यहाँ पर आप के पास फ्रीडम है, आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी तरीके का रिलीजन, और ये भी कि आपको किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एथीस्ट, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। फिर दूसरा बात क्या है कि आपको किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजियस ग्राउंड पे आपको क्या है उसको प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजली रेफर टू। अगर हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय सोसाइटी टू द मैन एंड वीमेन, ठीक है ना। जो हमारी सोसाइटी ने अनइक्वल तरीके से असाइन कर दिए, जैसे कि भाई मैन जो है वो बाहर का काम करेगा और वीमेन जो है इनसाइड काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं ये आपने भी गलत रोल तरीके से असाइन कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन इन। जो वीमेंस के लिए सीट है वो अभी हमारे पास कहाँ पर रिजर्व है फ्रेंड्स? तो उसका आंसर है पंचायती राज बॉडीज़ में, ठीक है। वहाँ पर उनको कितना है? 1/3 रिजर्वेशन दे रखा है कि जो भी जितनी भी सीट्स होंगी उसका 1/3 कौन ऑक्यूपाई करेगा? वीमेंस ऑक्यूपाई करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स। कॉम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, वो किस बिलीफ पर बेस्ड है फ्रेंड्स? कहता है कि जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स होती है, जो लोग अपने एक तरीके से रिलीजन के बेस पर कॉम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं कि भाई हमारा रिलीजन क्या है, सुपीरियर है टू द अनदर रिलीजन। तो फ्रेंड्स ठीक है ना, तो ये तो हमारा है ही है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी, तो उसमें क्या होता है, एक जो फॉलोअर्स होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं सिर्फ एक रिलीजन से, उसके अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्युनल पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, बढ़ावा दे देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रॉन्ग। आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें जो हमारी इस स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रॉन्ग हैं? तो फ्रेंड्स जैसे कि स्टेटमेंट है कि क्या, गिव ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स इतने सारे रिलीजन है हमारी कंट्री में, ठीक है ना, अगर आपने सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटस दे दिया कि मान लीजिए कि भाई सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन होगा, जैनिज्म रिलीजन होगा, या सिर्फ क्रिश्चियंस होगा, या फिर सिर्फ इस्लाम होगा, या फिर सिर्फ हिंदुज़म होगा, तो कहीं ना कहीं ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट इसको प्रोहिबिट कर चलता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्युलर टू इंडिया। अगर आप सोशल डिवीजन करते हैं किस बेस पर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट बेस पर, तो ये क्या है, एक तरीके से पेक्युलर है हमारी कंट्री के लिए। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या ये मैच द फॉलोइंग है हमारा। तो इसमें क्या बोला गया है, मैच द लिस्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन एंड मैन, मैंने आपको बताया कौन होता है, वो होता है फेमिनिस्ट। उसी तरीके से अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कि भाई रिलीजन प्रिंसिपल बेसिस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कम्युनलिस्ट है। अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज़ द प्रिंसिपल बेसिस, कास्ट प्रिंसिपल बेसिस है तो वो कास्टिस्ट हो गया। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द रिलीजियस बिलीफ, तो वो क्या हो गया, सेकुलरिस्ट हो गया। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं अपने आप को। अगर आप समझ पा रहे हैं या आपको कुछ भी नॉलेज, अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिली है, तो फ्रेंड्स मुझे इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज़ें जो होती हैं मुझे मोटिवेशन देती हैं आप लोगों के लिए और तरह तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड हमारे मूवमेंट्स। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपका पेशेंस ही है जो कि मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।